शिक्षा, हवन और शादी में वो जो कि अगर आप लोग लाखों की शादी कर रहे हैं, लाखों की शादियाँ होती है, दहेज बाकायदा दे रहे हैं, जो आप दहेज देते हैं उसकी गारंटी होती है कि जब आप दहेज ले रहे हैं वो शादी वो निभा लेंगे? फ्रिज चाहिए आपको, कूलर चाहिए आपको, नहीं सुविधा उसके लिए नहीं देते हैं। वहाँ पे सुविधा वो देते हैं, अगर आपने कहा सुविधा देते हैं, सुविधा देते हैं, लेकिन उस सुविधा के पीछे गारंटी होती है, साल की गारंटी तक ये गारंटी होती है कि एक शादी चलेगी। किस लोगों की तो 6 महीना भी नहीं चलती है, 6 महीने दुल्हन को जला करके मार देते हैं, उसकी कोई गारंटी होती है? दहेज लेने के टाइम पे गारंटी देते हैं कि नहीं इसको हम नहीं मारेंगे, नहीं प्रभावित करेंगे, शादी हम जिंदगी टाइम पे चलाएंगे? नहीं तो अभी मोदी जी में इतनी हिम्मत है तो राहुल गांधी के साथ डिबेट कर लें, तो मैं जान जाऊंगा प्रधानमंत्री हैं पढ़े लिखे। राहुल गांधी के साथ डिबेट कर लें, राहुल गांधी तो बोलते हैं मोदी को बैठाइए हमारे साथ। कहाँ बोल रहे? स्मृति ईरानी ने उनको खुला चैलेंज किया था, आप हमारे साथ डिबेट कर लिए, क्यों नहीं गए? एक बात कर रहे हैं कि आपने कहा कि मोदी जी राहुल गांधी के साथ डिबेट कर लें। मोदी जी और राहुल गांधी के बाप दादा भले रहे होंगे प्रधानमंत्री, उनका तो कोई अस्तित्व है नहीं ना, उन्हें प्रधानमंत्री एक बार के रहे ना, कोई किसी सत्ता में रहे, कि सांसद नॉर्मल से सांसद पार्टी का अध्यक्ष भी नहीं है, तो एक देश का प्रधानमंत्री उनके साथ डिबेट क्यों करेगा, किस हक से करेगा? बराबरी के बीच में डिबेट वगैरह होती है ना, क्या नहीं बातें रखी जाएंगी उनके साथ कि नहीं? सही क्या कहना आपका? सही बात है, लेकिन देखो अपने कार्यकाल में क्या किया है? राम मंदिर बनवा कर चंदा ले रहे हैं, उस पे राम मंदिर बनवा दिए, विदेशों से चंदा, भारत से चंदा जा रहा है, वहाँ पे दर्शन करने वाले कितने लोग जा रहे हैं? मोदी सरकार ले रहे, मोदी ले रहे हैं कि सरकार ले रहे हैं? जो ट्रस्ट वाले होते हैं ना मंदिर का, वो लेते हैं, मोदी सरकार उसमें जेब में नहीं डालता है, वो ट्रस्ट वाले। कहीं भी मंदिर बनवाना है, कुछ भी करना है, भोजन कहीं हमारे के मंदिर में अलग मना के जाना, हनुमान जी कहीं भी जब उद्घाटन हुआ मुर्मूर क्यों नहीं गई? मुर्मूर क्यों नहीं गई? कहाँ पे? अयोध्या में। एक मिनट, क्यों निमंत्रण मुर्मूर को नहीं दिया गया? वो वहाँ पे देखो राम मंदिर में, और हमारे देश का राष्ट्रपति नहीं जा सकता। नहीं, हमारे देश सिर्फ मूर्ति बनाकर राष्ट्रपति बना दिया गया है मुर्मू जी को। जी हमने कहा कि मोहन भागवत जी क्या कि मतलब वहाँ पे आके किए थे ना राम मंदिर उद्घाटन में, तो मुर्मू जी को क्यों नहीं बुलाया गया? राष्ट्रपति हो ना, प्रथम नागरिक है ना, क्यों नहीं गए? छूत होता है, उनसे अलग रहिए। हमें ट्रस्ट बना है, उसमें ट्रस्ट में कितने ओबीसी एससी के लोग हैं, लेकिन उनको बनाया कितने ओबीसी और एससी के कितने लोग हैं? क्यों नहीं है? मंदिर में जो पुजारी होता है नॉर्मली तो जनरल का ही होता है ना। अरे जनरल का पंडित बाबू कहाँ से प्रमाण है कि जनरल के लोग बैठेंगे? जिसको वेद का ज्ञान होगा, जिसको वेद का ज्ञान होगा, जिसको उपनिषद का ज्ञान होगा, जिसको मंत्रोच्चारण का होगा, जो पढ़ाई लिखाई करेगा वही नहीं। क्या ओबीसी के लोग नहीं पढ़ाई लिखाई करते हैं? ब्राह्मण किसे कहा गया है? जिसके पास ज्ञान है वो ब्राह्मण है, वो ओबीसी भी हो सकता है, एससी भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। बढ़िया बात कर रहे वो जनरल का कि शिक्षा जो है कि जो पढ़ा लिखा है वो सारे लोग पंडित है ना, तो पंडित वाली शिक्षा और जो कि नॉर्मल शिक्षा जो IAS PCS वाले हैं, वो शिक्षा को आप बराबर करते हैं? जी नहीं। ये बताइए, अभी आप कह रहे हैं कि ये सारी किताबें पढ़ना, सारे जनरल नॉलेज लेकर लेना, IAS PCS जैसे टफ कंपटीशन देना, वो पढ़ाई और वेद उपनिषद और शास्त्रों की पढ़ाई करना, मतलब दोनों बराबर? कि केवल जनरल लोग ही करेंगे? तो आप पढ़िए, आप हो सकता है कि वो योग्यता में मतलब आपने संस्कृत पढ़ी रही, कि आपको संस्कृत आती है? भारत नहीं, हमें नहीं आती है। तो फिर कैसे आप? अच्छा, केवल वही लोग संस्कृत जानते हैं? आप जानते हैं संस्कृत? नहीं, संस्कृत हम भी नहीं जानते। बहुत से किससे बात करिए, कौन जानता है? हमने संस्कृत पढ़ी हुई है भाई, हमको संस्कृत नहीं आती है। तो मतलब हम तो वही तो कह रहे हैं कि हमने भी वो उतना ही पढ़ी है कि पास हो भरने भर के। आप कैसे वहाँ पे बना दिए? हमने पढ़ने सिलेबस पूरा संस्कृत ही खत्म कर दिया है ना। अच्छा, ये पहले बताओ, सब पंडित जो खत्म कर दिया, जो पंडित बनते हैं उनको भले सारे दुनिया का नॉलेज ना हो, कम से कम संस्कृत का ज्ञान होता है। अगर आप संस्कृत पढ़े, वो संस्कृत पढ़े, ठीक है। अगर आप कराते हैं तो आप जाते हैं, आप मतलब शादी विवाह में पंडित लोग रहते हैं और आपके और प्रजा रहती है। अगर प्रजा अगर आपसे 100 रुपये मांग देगी तो आदमी 50 रुपये निकाल के देगा। अगर पंडित जी बोल देंगे कि हमको 501 रुपये चाहिए, हम उनको 5000 रुपये दे रहे हैं, शादी का मतलब पूरा इंश्योरेंस लेंगे? हाँ, ऐसा ये तो गलत बात है, ये तो झूठ बोल रहे हैं भाई साहब, झूठ देखा, हमने भी देखा नहीं है कैसा होता है। आप 20,000 रुपया देंगे,
पंडित जी को देने के लिए 500 रुपया नहीं है आपके पास। कि आप इंश्योरेंस लेंगे कि हम जो ब्राह्मण आपको अटूट बंधन सुनिए, हरिजन समाज में बौद्ध धर्म से करते हैं कि उनकी सारी नहीं चलती है, उनके घर में उनकी नहीं टूटती है। हाँ, तो वही चीज़ तो उसमें भी है ना। तो किस लिए वो लोग इतना, मतलब हमारे अभी भाई की शादी हुई है, एक ब्राह्मण थे 10,000 रुपये मांग रहे थे, उनको 7,000 रुपया दिया जा रहा था, गुस्सा के पैसे फेंक के भाग गए। उनको हम 20,000 देते, लेकिन वो जिंदगी भर की इंश्योरेंस लेते कि आपकी सारी नहीं टूटेगी। किस चीज़ के 10,000 रुपये उनका धंधा है ना, कमाई उनसे तो कोई है कि नहीं? धंधा नहीं है, वो एक हिसाब से इमोशनल अत्याचार है जिसको कहते हैं। बस आज से नहीं है चल रहा है, ये बहुत पहले से चल रहा है, उसमें अब हम लोग भ्रम में हो गए हैं। ये बताइए कि आज आप कह रहे हैं इमोशनल अत्याचार है। औरंगजेब 1.25 लाख जनेऊ तौलने के बाद नाश्ता करता था, ये पढ़ा कि नहीं आपने? इसमें औरंगजेब का सामान नहीं है। इसमें कौन पहनता था, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। ब्राह्मण ही पहनता था ना, ब्राह्मण ही पहनता था ना, जमार पहनता था, जनेऊ। जमार पहनता था। ब्राह्मण का बाप चमार पहनते थे, जनेऊ। हाँ, जनेऊ पहनता था, वही जनेऊ। हृदय फाड़ के दिखाया है जनेऊ को, हाँ। सीना फाड़। आप काहे नहीं, आप काहे ब्राह्मण का बाप चमार आप काहे नहीं पढ़ता? आप जो है कि गौतम बुद्ध तो जन्म उनका हो चुका था, गौतम बुद्ध का ज्ञान भी समाज में आ गया था। भगवान का उनका कहाँ हुआ? उनको जला दिया गया, उनकी कापियाँ 6 साल जलती रह गई। ये मन्नू का किसने जलाया? बनाया हुआ है। किसने जलाया ये सब मोदी सरकार ने, सब पता ही नहीं था मोदी का। मोदी थोड़ी जलाए, जलाया था वो पहले जला दिए, कांग्रेस के जमाने में जला दिए। RSS वाले जला दिए। हाँ, RS वाले जला दिए, RS वाले ने जला दिए पहले। आपको RS वाला थे कहाँ? यहाँ पे हवन हो रहा था, मंडप का हवन जब हो रहा था, वहाँ कम से कम 30 लोग बैठे हुए थे हवन में, लेकिन रिकॉर्ड उस पे एक जनरल एक OBC या एक SC का लोग बैठा होता है यहाँ पे पंडाल में। क्यों ये मुद्दे होते हैं टॉपिक बात करने के लिए। कहीं अगर बात जाओ राजनीति की बात करो, देश विकास की बात करने जाओ, तो ये सारे मुद्दे होते हैं बात करने के लिए। एक ही समाज के लोग करेंगे, एक ही समाज के लोग करेंगे। अभी हमारे यहाँ च्योता है एक आपकी ही जात का, अगर आप क्या है OBC ST SC का है, वो चमार जाति का है, कुमार अपने साथ में लगाते हैं। हमने जाकर इंटरव्यू करना है, अभी कर नहीं पाए, तो वो IS निकाल लिए, काफी चर्चा में आ रहे हैं, न्यूज वगैरह में भी आया है। हमारे गाँव में भी है। तो ये सारी चीजें शिक्षा, हवन और शादी में, वो जो कि अगर आप लोग लाखों की शादी कर रहे हैं, लाखों की शादियां होती है, दहेज बाकायदा दे रहे हैं, जो आप दहेज देते हैं उसकी गारंटी होती है कि जब आप दहेज ले रहे हैं शादी वो निभा लेंगे? फ्रिज चाहिए आपको, कूलर चाहिए आपको? नहीं, सुविधा उसके लिए नहीं देते हैं। वहाँ पे सुविधा वो देते हैं, अगर आपने कहा सुविधा देते हैं, लेकिन उस सुविधा के पीछे गारंटी होती है, साल की गारंटी तक ये गारंटी होती है कि एक शादी चलेगी। किस लोगों की तो 6 महीना भी नहीं चलती है, 6 महीने दुल्हन को जला करके मार देते हैं, उसकी कोई गारंटी होती है? दहेज लेने के टाइम पे गारंटी देते हैं कि नहीं इसको हम नहीं मारेंगे, नहीं प्रभावित करेंगे, शादी हम जिंदगी टाइम पे चलाएंगे? नहीं, तो अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ की। वो एक उनका बिजनेस है, उनका धंधा है, मंत्रोच्चार करते हैं, सीखा उन्होंने, इस कारण चीजें चल रही है। ये डिबेट की बात नहीं है। अभी हम राज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मोदी जी आए हुए थे, उन्होंने कहा कि हम जो है कि ये जो लालगंज लोकसभा क्षेत्र है ये आरक्षित है ST SC के लिए। उन्होंने कहा कि मतलब ऐसा ही आया कि वो जनरल जो ST SC वर्ग है उनको हम, उनका जो वोट है हम साधने के लिए आए हुए हैं। तो कैसे देखते हैं, क्या मोदी जी के आने के बाद जो है कि ST SC समाज जो दलित वर्ग है उनके साथ जाएगा? नहीं जाएगा।